आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से। नाज़रीन किराम, मैं आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा और उनके अक़वाल और उनके मालजाती वाक़यात जो बहुत ही सबक आमूज़ होते हैं। साथ में जड़ी बूटियों की सही शक्ल व सूरत, उनके सही नाम, उनके सही फ़ायदे में आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन किराम, इस वीडियो में ख़ास तौर पर मैं बात करने जा रहा हूँ अफ़ाका पर। फ़ाका एक कुदरती इलाज है। नाज़रीन किराम, बिलाशुकूक बुखार के शुरू में फ़ाका कराना चाहिए और दरमियान में यानी अखलात को, जो कच्ची अखलात हैं, अखलात खाम को पकाने वाली अदविया देनी चाहिए। बुखार के अंत में यानी बुखार के बल के कम हो जाने या उतर जाने पर बुखार को रोकने वाली दवाएं दें और जब बुखार बल के दफ़ा हो जाए तो यानी जला बावर दवा देनी चाहिए। तो क्या ही उम्दा असूल है, किस तरह कुदरती कवानीन के साथ टक्कर खाते हैं। मसलन देखिए, कुदरत में यह कायदा मुकर्रर है कि जब कहीं किसी मुकाम पर मवाद फासद की ज़्यादती हो जाती है तो कुदरत इसकी सफाई का दो ही तरह पर इंतज़ाम करती है, एक जलाकर दूसरा बहाकर। मतलब जब मौसम सरमा की ठंडक के बायस गर्मी की कमी से ज़मीन पर गलाज़त बढ़ जाती है तो कुदरत इस गलाज़त को दूर करने के लिए सूरज की तेज़ किरणों से जलाना शुरू कर देती है। और मौसम गर्मा की इस तेज़ी से जब ज़मीन गलाज़त जल जाती है और ज़मीन की सफाई हो जाती है तो सड़ा वगैरह का कोई ख़तरा नहीं रहता। तो मगर इस जली हुई गलाज़त को धूल वगैरह जो कि सांस आँखों के ज़रिए इंसानों के अंदर जाकर बाइसे मर्ज हो सकती है, कानून कुदरत में इसको साफ़ करने का दूसरा तरीका मुकर्रर है और वो सख्त गर्मियों के बाद मौसम बरसात की ज़ोरदार बारिशें हैं जो कि कल ज़मीन गलाज़ों को बहाकर ले जाती हैं। तो इस तरह ज़मीन बल्कि पाक व साफ़ हो जाती है। ये आलम कबीर में हम रोज़ देखते हैं और कुदरत के इसी असूल के मुताबिक आयुर्वेदिक ऋषियों ने जिस्म इंसान जो कि आलम सगीर या छोटी दुनिया कहलाता है, इसकी सफाई के लिए कुदरत के मदरजा वाला असूल की पैरवी की है। इंसान के गलत खुर्दोनोश से जब हरारत हाजमा कमज़ोर हो जाती है या दब जाती है, जिस्म में मवाद फासद बढ़ने से बुखार या तप मुहरका पैदा होता है, तो इस हरारत को अज़सर नो असली हालत पर लाने के लिए फ़ाके का असूल मुकर्रर है। और ये अमल कुदरत के ठीक मार्च और अप्रैल महीने की गर्मी के मुशाबा है। लेकिन अगर हरारत हाजमा कमज़ोर हो चुकी और फ़ाके के अमल से अपने काम के काबिल ना हो सके तो दूसरा बात मुदरजा वाला शकूक में बताई गई बात है। तो नाज़रीन किराम, अफ़ाका एक कुदरती इलाज है, एक बहुत ही आला किस्म की चीज़ है अफ़ाका जो है। तो नाज़रीन किराम, जब वो बताते हैं कि मैदा इंसान कसरत गज़ा करता है, कसरत से ताम करता है तो मैदा गलाज़तों से भर जाता है। तो इस हालत में अफ़ाका एक कुदरती इलाज है, इसको अपनाने से बहुत सी बीमारियां दूर हो जाती हैं। वो बल्कि मई और जून की सख्त गर्मी से बराबर है। मसलन वो बतलाते हैं कि अगर अमल फ़ाके से मरीज़ की हालत ठीक ना हो तो यानी बुखार के दरमियान में या चंद रोज़ गुजर जाने पर यानी अखलात को पकाने वाली अदविया से काम लेना चाहिए। अगर इस अमल से भी कुछ कसर रह जाए तो ठीक जुलाई अगस्त के महीने के मान जिस्म से बजरिया मसामात मवाद फासद को निकालने के लिए अद्वियात बिल अल्फाज दीगर बुखार को उतारने या तोड़ने वाली पसीना आवर दवाएं देनी चाहिए। ये अमल बल्कि कुदरत के जुलाई व अगस्त महीने की बारिशों की तरह समझा चाहिए। नाज़रीन किराम, वो मिसाल दे रहे हैं
ये आयुर्वेद की मैं तहरीर आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। आयुर्वेद की मुस्तनद और कदीम कुतुब में से मैं ये इसका मुताला आपकी खिदमत में कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि जिस तरह जुलाई अगस्त के महीने में कसरत से पसीना आता है, इसी तरह जिस्म के बंद मसाम खोलने से बहुत सी बीमारियां यानी पसीने के रास्ते खारिज करानी चाहिए, तो अफाका में साथ करना चाहिए। इस आलम सगीर से यानी जिस्म इंसान से मवाद फासद दूर करने के लिए आयुर्वेदिक ऋषियों ने पसीना व दवाई के ज़रिए जिस्मानी इलाजों के मसामात के ज़रिए बहाने का अमल बतलाया है। इसके बाद भी अगर कुछ कसर हो तो फिर आयुर्वेदिक ऋषियों ने के मुबारक अमल की तलकीन की है। ये अमल सितंबर और अक्टूबर महीने के तैनाती के मुशाबे है, जो कि पेचीदा से पेचीदा मकामात की सफाई की गरज से ज़हूर में आता है और ये इंसानी जिस्म के लिए इसी हालत में रवा रखता है। तो नाज़रीन किराम, मवाद फासद इंसानी जिस्म के अंदरानी हिस्सों में दीगर ज़राए से खारिज ना हो सकता हो तो बजरिया जला बावर अद्वियात इसकी सफाई करती हैं, यानी मुसहल देना चाहिए। ज़माना हाल में कदीम आयुर्वेदिक तिब का रवाज बहुत कम हो गया है और अंग्रेज़ी राज के कदम मुबारक से इस मुल्क में एलोपैथी, कर्मोपैथी, हाइड्रोपैथी, इलेक्ट्रोपैथी वगैरह वगैरह हसरत अर्ज़ की तरह कई किस्म के इलाज राज हो रहे हैं। मुमकिन हो सकता है कि ये इलाज जिन मुल्क में ईजाद हुए हों इन मुल्कों के बशिंदों के लिए मुफीद हों, मगर हिंदुस्तान जैसे मोतदिल मुल्क के लिए ये किसी हालत में भी मुफीद नहीं है। अगर सबूत लेना हो तो मुल्क की बढ़ती हुई अमराज, तरह तरह की वबाएँ और कसरत मवाद का इसका ज़िंदा सबूत है। तो नाज़रीन किराम, मैं आयुर्वेद की मुस्तनद एक बहुत ही मुस्तनद कुतब से अफाके का मुताला कर रहा था आपकी खिदमत में। तो अफाका वो कहते हैं बहुत ही आला चीज़ है बीमारियों की हालत में। अगर इंसान बीमार है तो उसमें अफाका बहुत ही फ़ायदा रखता है। तो नाज़रीन किराम, साथ में जिस्म की रद्दी मादे जो हैं उनको निकालने के बजरिया पसीना, बजरिया सहाल, इस तरह उनको खारिज कर देने से बीमारियों का दफ़ा हो जाता है। तो नाज़रीन किराम, मैं हूँ हकीम आमिर शहजाद डस्का से। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो किसी भी दोस्त अहबाब ने मेरे साथ रब्ता करना हो, किसी दुआ के मतलब पूछना हो, किसी मर्ज़ के मतलब हमसे पूछना हो तो हमारा नंबर है 030685898098। ये हमारा नंबर है। इस नंबर पर व्हाट्सएप भी है, आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।